Hello students, so as you can see on your screens that today we will read a poem from our book Flamingo, the main course book, and the poem number 3 is Keeping Quiet. A very good, very बोल सकते हैं हम इसको कि बहुत ही उनके आपको एक मैसेज जो है बहुत ही अच्छा जो है इस पोइम से हम लोगों को जो है वो मिलता है। सो कीपिंग क्वाइट, तो कीपिंग क्वाइट मतलब चुप रहना। कब चुप रहना, किस बात के लिए चुप रहना, ये पोइम जो है वो हमें बता रही है। बहुत इम्पॉर्टेंट पोइम है, आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेगा, स्टेंजा भी मिल जाएगा 3 सेट्स में से एक सेट में तो पक्का आपको इसमें से क्वेश्चन और स्टेंजा जो है वो मिलेगा। ओके, सो पाब्लो नेरूडा इज़ द पोएट ऑफ दिस पोइम, and in this poem Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. Necessity of quiet introspection मतलब कि आत्मज्ञान बोल लो, अपने आप को समझना बोल लो, कि अपने अंदर जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं ना, जो भी हमारे एक्शंस हैं उसको थोड़ी देर के लिए सोचना कि वो हमें हमारे एक्शंस जो हैं वो किस तरफ को लेके जा रहे हैं। सो दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट दैट, टू अंडरस्टैंड आवर एक्शंस, टू अंडरस्टैंड एंड ह्यूमन बीइंग्स, ओके, एंड वेयर वी आर leading with our actions. So this poem tells about us all these things. Okay, so let's start. What does the title of the poem suggest to you? What do you think the poem is about? कि आपको क्या बता रही है ये poem? So let's start. Now we will count to 12 and we will all keep still. कि अब हम जो है वो 12 तक जो है वो काउंट करेंगे और फिर उसके बाद हम जो है बिल्कुल स्टिल हो जाएंगे, बिल्कुल चुप हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. कि एक बार जस्ट हम बोल सकते हैं कि just for one reason for our earth, okay? So इस अर्थ के लिए हम बोलेंगे कि कुछ भी उस 12 की काउंटिंग तक हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी नहीं, हम अपनी मूवमेंट करेंगे, अपने लिप्स नहीं हिलाएंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, एक सेकेंड के लिए स्टॉप करना है। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और ना ही हमने कोई काम करना है। आर्म्स, डोंट मूव आवर आर्म्स मतलब कि अपनी बाजू नहीं हिलानी। बाजू क्यों हिलाते हैं? टू डू एनी वर्क। ओके, सो किसी काम के लिए हमने कुछ भी नहीं करना है, अपने माइंड को भी थोड़ा रेस्ट देना है। जस्ट वन थिंग करनी है कि थोड़ा स्टॉप करना है और थिंकिंग करनी है, इंट्रोस्पेक्ट करना है कि जो मैंने किया ठीक किया, सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे, और क्या करना चाहिए। सो इट वुड बी एन एग्जॉटिक मोमेंट। एग्जॉटिक मोमेंट मतलब प्लेजेंट्स से भरा हुआ, बहुत ही अट्रैक्टिव, अनयूजुअल सा वो मोमेंट होगा जब आप ऐसा करेंगे। विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, कहते कोई आपको हरी नहीं होगी किसी जगह जाने की, कोई आपको भीड़ भड़ाका नहीं लगेगा, कोई आपको इंजन की आवाज़ नहीं आएगी, कोई जब हम सभी इकट्ठा जो है आपको इंट्रोस्पेक्ट करेंगे ना, तो कोई भी हलचल जो है वो आपको महसूस नहीं होगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। हम सभी एक तरह से अपने आप को इकट्ठा पाएंगे। कहाँ पर इकट्ठा पाएंगे? एक ऐसा स्ट्रेंजनेस होगा कि जहाँ पर कि हम सभी जो है लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, मिले हुए नज़र अपने आप को आएंगे, अपने आप को फील करेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कि जब एक फिशरमैन अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेगा, अपने काम के बारे में सोचेगा कि अब मैंने तो रोज़ के रोज़ मैं इतनी मछलियाँ पकड़ता हूँ और इतनी मछलियाँ मेरी वेस्ट जाती हैं, तो उसको दुख होगा कि मेरी कितनी ज़्यादा मछलियाँ पकड़ने से कितनी मछली जो है वो मेरी वेस्ट गई, कितनी मछलियों ने अपनी जान गंवाई बेफालतू में। तो फिशरमैन जो है वो उस ठंडे सी में जो है वो फिर वुड नॉट हार्म वेल्स मीन्स कि ज़्यादा मछलियों को नहीं पकड़ेगा, वो उसी में सेटिस्फाइड हो जाएगा जितनी उसने पकड़ी है। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और फिर जब वो आदमी जो कि सॉल्ट इकट्ठा करता है, तो जब वो अपने हाथों को देखेगा, अपने जो उसके हाथ जो है
वो गल गए हैं, सड़ गए हैं, जल गए हैं नमक के साथ, तो जितना नमक उसने कलेक्ट किया है तो उसी में जो है वो अपने आप को सेटिस्फाइड समझेगा और वो फिर और ज़्यादा नमक जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करेगा, मतलब कि वो उसमें ही अपने आप को सेटिस्फाइड पाएगा। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। तो कहते वो लोग ग्रीन वॉर्स मतलब कि नए नए तरीके ढूंढते हैं लड़ाइयों के, जैसे कि अब क्या हो रहा है, कोरोना, मे बी अ बायो वेपन, मे बी अ नेचुरल वायरस, no one knows what is this kind, what the kind the virus is it a bio weapon or other else weapon। ठीक है, तो कहते हैं कि नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, बट जब वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, हमने गैस लड़ाइयाँ लड़ी गैस के साथ मतलब कि बॉम्ब्स बनाए, हमने हाइड्रोजन बॉम्ब्स बनाए, ठीक है, एटम बॉम्ब्स बनाए, वॉर्स विद फायर, तो जब हम ये सभी बॉम्ब्स ब्लास्ट होते हैं तो आग लग जाती है, तरह तरह के नए नए तरीक़ों से लोग जो है मारने की सोचते हैं ताकि हम जीत जाएं, हम दुनिया पर जो है वो अपना राज करें। ओके, सो विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, तो कहते हैं चलो हम जीत जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे भी लोग मरेंगे, हमारे लोग मरेंगे, तो जब हम जीत जाएंगे तो उसमें जब हमारी विक्ट्री को मनाने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, तो ऐसी विक्ट्री का क्या फ़ायदा। तो वो लोग भी इसको समझेंगे जो कि लड़ाइयों के बारे में नए नए तरीके ढूंढते हैं। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तब वो जब ये बात समझेंगे कि इस विक्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो फिर ये नए तरीके वॉर के कोई भी नहीं ढूंढेगा, वो साफ़ सुथरे हाथ अपने रखेंगे एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग, और वो फिर टुगेदरनेस की जो फीलिंग है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो घूमेंगी और हम सभी को अपना भाई बहन समझेंगे, कोई किसी को एनिमी नहीं समझेगा, और फिर हम बिना कुछ किए सभी एक साथ एक तरफ को एक छाया में चल देंगे। What I want should not be confused with total inactivity। कहते जो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि टोटल इनएक्टिविटी, हमने कुछ भी नहीं करना है बट इन लिमिट मैनर, कि हमें लिमिट में रह के जो है अपने एक्शंस करने हैं। लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो लाइफ है, लाइफ का मतलब कि जीना है, हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, काम करना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विथ डेथ, नो ट्रक विथ डेथ मीन्स कि कोई भी किसी की भी मौत से हमें कोई खुशी नहीं मिलती है, तो हमें किसी की मौत नहीं चाहिए। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि अगर हम जो है सिंगल माइंडेड मीन्स कि डिटर्मिन होकर जो है कि हमारा मेन पर्पस क्या है, सभी को जो है अर्थ पर, हमें अर्थ को एक ग्रीन प्लैनेट बना के रखना है, एक सर्वाइवल प्लैनेट बना के रखना है, तो सभी का ये एम होना चाहिए। और अगर हमारा ये एम सिंगल नहीं हुआ, मतलब कि सभी का अलग अलग एम हुआ, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी लाइफ्स आगे चलें, यही हमारा एम होना चाहिए। तो अगर हमारा एम जो है ये नहीं हुआ कि हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना नहीं है, मतलब कि कुछ और करना है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर हम जो है वो कुछ भी नहीं करेंगे, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, और शायद एक बहुत बड़ा साइलेंस हो जाए, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग ourselves एंड ऑफ थ्रेटनिंग ourselves विद डेथ। और कहते वो साइलेंस जो कि हम अपने आप को समझ भी नहीं पाते हैं, वो हमारी सैडनेस को ख़त्म कर देगा, और फिर हम ना ही कभी अपने आप को समझ पाएंगे और ना ही उस थ्रेट को, उस चेतावनी को समझ पाएंगे जो कि हमें डेथ की तरफ लेके जा रही है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। कहते शायद अर्थ भी हमें यही सिखाती है। किस तरह, जैसे विंटर्स में क्या होता है कि सब कुछ शांत हो जाता है, कोई हमें एक्टिविटी नहीं अर्थ पर दिखाई देती, कोई प्लांट्स वगैरह खिलते हुए नज़र नहीं आते, लेकिन क्या है अंदर ही अंदर अर्थ के अंदर जो सीड्स हैं वो धीरे धीरे जो है वो उगते जा रहे हैं, उसमें से सीड जो है वो सांस ले रहा है और उसमें से एक नई लाइफ जो है प्लांट्स की फॉर्म में हमें नज़र आती है। और कहते कि यही जो है फिर हमें पता चलता है कि अर्थ अभी भी ज़िंदा है, लाइव है। नाउ आई काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई गो। तो कहते अब जो है मैं फिर 12 तक गिनता हूँ और आप लोग चुप रहेंगे और मैं चला जाऊँगा, मीन्स कि
आप लोग जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, और इंट्रोस्पेक्ट करने के साथ साथ जो है वो अपने एक्शंस को जो है वो अर्थ को एक ग्रीन प्लैनेट बनाते हुए जो है वो आपने जो है वो लेके जाना है उसको। हर तरह से इसकी मूवमेंट जो है वो आपने फॉर द वेल बीइंग के लिए करनी है, सभी के लिए करनी है, ताकि सभी के लिए अच्छा हो। ओके, सो विद दिस आवर पोएम हैज़ फिनिश्ड एंड कंप्लीटेड आर ऑलमोस्ट 3 पॉइंट्स फॉर फर्स्ट टर्म ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए हमारी 3 पॉइंट्स जो है वो ऑलमोस्ट हो गई हैं। टिल देन इसको अच्छे से करना है, इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो स्टे होम, स्टे सेफ, take care of yourself and your family, and study hard. Bye bye.